गाइज आप सबका स्वागत है रियल 95 में। आज हम 9th क्लास का हिंदी का पेपर लाए हैं जिसका विषय कोड है 401। ठीक है, देख लीजिए आप हिंदी का पेपर पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा आपको। तो आप वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के जनक माने जाते किसे माना जाता है? आज्ञा को। ठीक है। दूसरा वाला, हेमंत रागिनी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक है। इसके बाद, आज बाजार किससे किससे भरा पड़ा था? विलासिता की सामग्रियों से। इसके बाद, लुटिया किस प्रकार का शब्द है? अंचलिक शब्द है। ठीक है। इसके बाद, एकांकी में उमापति की माँ का क्या नाम था? प्रेमा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं रेखांकित पर। ठीक है। थल थल में बसता है कौन? शिव। इसके बाद, चरण सरोज पराखन लगा अलंकार का उदाहरण रूपक। रेल शब्द कौन सा शब्द? विदेशी शब्द है। हम हाथी पे खालिस्तान ना जुत पाया करते, हम पे बैल हैं कौन है? हल। डांटे तिब्बत में सबसे खालिस्तान की जगह है खतरे की। किसकी होती है? खतरे की। ठीक है। इसके बाद 6 वाला देख लीजिए आप। इसके बाद सही जोड़ी पे चलते हैं हम। ठीक है। इसमें जिसके अंदर है सही जोड़ियाँ, कामयानी, चंपा देवी, ये सब। तो इसके कामयानी का क्या है? महाकाव्य। चंपा देवी का क्या आएगा? द्विवेदी योग। आकाश का क्या आएगा? देख लीजिए नवगगन। इसके बाद गोपाल प्रसाद का वकील। पिसित संस्करण का क्या आएगा? महादेवी वर्मा। इसके बाद चांदी का कटोरा किसका आएगा? देख लीजिए आप किसका है। ठीक है। ये महात्मा गांधी के ऊपर है। तो ये सही जोड़िए। इसका सत असत पे चलते हैं हम। जिसके अंदर छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते। किसे माना जाता है? सही है गलत है? तो ये आपको बताना। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत के सही है गलत? तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर गलत आएगा। ठीक है। अलंकार का समानार्थ क्या होता है? गहना। सत्य असत्य। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद, विलासिता की सामग्रियाँ बाजार में कम मिलती हैं। सही है गलत है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 4th वाले पे, ही मात भर निपात शब्द है कौन सा शब्द है? ही मात। तो ये क्या आ जाएगा? सत्य है। ठीक है। इसका आंसर सत्य। इसके बाद, गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षक के समर्थक थे या नहीं? सत्य असत्य। तो ये क्या हो जाएगा? इसका असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते, हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी। सत्य है या असत्य है? तो ये देख लीजिए आप। तो क्या आएगा? इसका असत्य आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, जिसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है। इसके बाद, रसखंड किसके भक्त थे? किसके थे? ये देखते हैं अभी। श्री कृष्ण के भक्त थे। ठीक है। इसके बाद, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? कितनी मानी गई है इसकी? 33 मानी गई है। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? तो वो देख लिया आज कौन सा जीवन दर्शन है। तो इसका क्या आंसर है? उपभोक्ता बात आ रहा। ठीक है। जीवन दर्शन। इसके बाद, अलंकार शब्द का तद्भव क्या है? अलंकार शब्द में जो तद्भव वो क्या है वो देख लीजिए आप। उसका क्या है? अंधेरा। ठीक है। इसके बाद, परदादी ने आटा लोटा पानी किसे पिलाया? जो परदादी थी उसने आटा पानी लोटा किसे पिलाया? चोर को। ठीक है। इसके बाद, चिंतामणि किसकी रचना है? जो चिंतामणि किसकी रचना है वो देख लीजिए। वो आचार्य रामचंद्र की। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। शुक्ल। ये हो गया पाँच। इसके बाद 6ठे नंबर चलते हैं, जो हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिनमें से 2 में से कोई एक करना होता है। जैसे राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता लिखिए, या फिर नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखते हुए कवियों के नाम लिखिए। ठीक है। इन दोनों में से कोई एक कोई कर सकते हो आप। तो इन सब के आंसर भी आपको मिलेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए उसके भी आपको सब आंसर मिलेगा। अभी देखिए, देखो ये। ठीक है। तो उसका आंसर हो गया, राम भक्ति शाखा की प्रमुख निम्नलिखित विशेषता। तो विशेषता लिख लीजिए। देखिए विशेषता लिख दी हमने। तो आप ये विशेषता देख सकते हैं। राम भक्ति शाखा के कवियों के इष्ट देव मायावादी शब्द। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका अच्छे से। ठीक है। इसके बाद ये आ गया। ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन आ गया ये आपका था। ठीक है। अथवा वाला देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है। अथवा वाला देख लीजिए। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। 7 में निकाला है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे उसका आंसर दे रखा है। इसके बाद नीचे उसका अथवा वाला दे रखा है। ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसको अच्छे से। नीचे वाला, बंद द्वार की संकलन खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? तो ये 7वें का। इसके बाद 8वें का देख लीजिए।
8वें का ऊपर लिखा कालिंदी कूल कंदप की टहना में कौन सा अलंकार है, और अथवा वाला कवि ने गाँव को हरता जन मन क्यों कहा है, तो ये 8वें का अथवा है। इसके बाद 9वें का देख लीजिए, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, समझाइए, तो ये उसका आंसर दे रखा है। इसके बाद नीचे अथवा वाला है, ठीक है। अथवा वाला देख लीजिए आप यहाँ पे, अथवा में लिख रखा है समर्थानंद पंथ के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषताएं लिखी है, ठीक है। इसके बाद अब हम 10th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लीजिए, ठीक है। 10th वाला आगा महाकाव्य व खंड काव्य में अंतर लिखना है। इसका वीडियो भी हमने बना के डाल रखा है, आप देख सकते हैं, सेपरेट वीडियो है, ठीक है। तो आप पहले इसको देख लीजिए अच्छे से, अथवा वाला है, ठीक है, अंतर दे रखा है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वें का अथवा वाला, ठीक है। रौद्ररस की परिभाषा लिखिए और उदाहरण दीजिए। रौद्ररस क्या है? जब किसी के अपमानजनक व्यवहार के कारण या अत्याचार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, हो जाता है, वह रौद्ररस होता है। इसका उदाहरण दिया है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे। तो ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 में, जिसमें यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए, उसका उदाहरण दीजिए। तो ये यमक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, कनक कनक ते सौ मदकंत अधिकाई, या खाट बेराई जग बाप पाय बोराई, ठीक है। इसके बाद अथवा है 11 का, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। सवैया छंद है, इसकी उदाहरण सहित लिखना है। तो इसमें 22 वर्णों से लेकर 26 वर्ण होते हैं, सवैया छंद कहलाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं उसको हम सवैया छंद कहते हैं। उसका उदाहरण दे रखा, उदाहरण देख लीजिए आप, 3 उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है। मान नहीं अपमान कहो या याद दिलाकर मान मिले जो, ठीक है, ये उसका उदाहरण। वैसे कीमत जान नहीं सकते यदि तो मुक्ति हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला, जिसमें नाटक और एकांकी में अंतर लिखना है, ठीक है। देख लीजिए आप इसको अच्छे से, वो अंतर है। जैसे कि नाटक में क्या अंतर, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। नाटक दृश्य काव्य का विस्तृत रूप है, एकांकी दृश्य काव्य का छोटा रूप है। तो ये सब इसके अंतर दे रखा है, अब इन अंतरों को अच्छे से देख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो में नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर इंपॉर्टेंट पेपर डाले जाते हैं आपके, ठीक है। 9th 10th 11th 12 सबके डाले जाते हैं, तो आप इनको देख लीजिए, ठीक है। इसी पेपर से आपका कम से कम 60% से 70-80% नंबर इसी पेपर से हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते रहिए आप। इसका 11वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली क्या है, ठीक है। देख लीजिए, महादेवी वर्मा के बारे में लिख रखा है पूरा। तो इसके बाद 13 वाला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की ध्रुव रचना। इस 14 वाला किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती गहरी दोस्ती थी। ये 14 वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 14 का अथवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, ठीक है। इसके बाद 15 वाला देखिए, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की क्या परिभाषा है, अथवा वाला 15 का, ठीक है। अथवा के बाद आप आगे देख लीजिए 16 वाला क्वेश्चन है, जिसमें समास किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो दोनों आंसर दे रखे हैं हमने यहाँ पर, ठीक है। देख लीजिए 16 वाला का, ठीक है। इसके बाद 17 पे आ जाइए। 17 पे क्या, मृत्यु का त्रैलदूत किसे कहा गया और क्यों, ठीक है। इसके बाद अथवा का समाज में महिलाओं की उचित गर्मा दिलाने हेतु अपना कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, तो ये सब उसका है, ठीक है। इसके बाद 18 देख लीजिए, परखा पखी में के क्या कौन, मतलब ये कोई वाक्य लिख रखा है, उसके बारे में आपको लिखना है। इसमें संदर्भ लिखना है, प्रसंग और भावार्थ बताने उनके बारे में लिखना है, ठीक है। संदर्भ लिखना है उसका, फिर उसके बाद ये लिखना, ठीक है। देख लीजिए ये है, ये लिखा। तो इसका आपको लिखना है, संदर्भ लिखना है, भावार्थ लिखना है, प्रसंग लिखना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है, 18 वाले का। ऐसे 19 वाले में सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद 20 पे क्या, 20 वाले पे क्या, राष्ट्रीय पर 15 अगस्त पर पिता तथा बेटे का संवाद लिखो, या मेरे विद्यालय पे एक अनुच्छेद लिख दीजिए, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, टोटल पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ पेपर है आपका, देख लीजिए, ठीक है। फुल सॉल्यूशन मिलेगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी उसकी, ठीक है। तो सारा पेपर सॉल्व करवा दिया गया, आप देख लीजिए। आगे भी इसमें और भी आंसर आपके वो देख सकते हैं आप अच्छे से, इसको देख लीजिए पहले, ठीक है। ये करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अपना, ठीक है। फुल सॉल्यूशन मिलेगा। 18 का अथवा वाला है, ठीक है। अथवा मतलब दोनों क्वेश्चन करा के, अथवा वाला ही वो भी, तो जो भी आपको करना है वो याद कर सकते हैं आप इसको देख के, ठीक है, 18 का। इसके बाद 19 वाला क्वेश्चन है आपका था, बहुत दिनों साथ रहते रहते खाली मनुष्य बचे। तो इसमें आपको इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करनी है, ठीक है। व्याख्या कर लोगे तो आपको 3-4 नंबर पक्के यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है।
अगर आप इसको करके जाते हैं तो आपके इसी पेपर से कम 70% इसी पेपर से फंसेगा आपका, 100% है, देख सकते हैं आप अच्छे से। ये 20 का है, ठीक है, 20 का लिख लीजिए आप। इसके बाद ये 20 का अथवा वाला, जिसके 15 अगस्त पर पिता और बेटे का सम्मान लिखना है कि क्या बेटे में बात हुई वो बतानी है आपको, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेरा विद्यालय निबंध है, ठीक है। निबंध लिख लीजिए आप इस पर एक अच्छे से। निबंध लिखने के बाद आप नेक्स्ट वाले पे चलिए। उसके शीर्षक क्या है और सारांश क्या है, तो सारांश लिखना है आपको, ठीक है। 21 वाले का है जिसका शीर्षक और सारांश लिखना, ठीक है। 21 वाले क्वेश्चन का ये है शीर्षक और भावार्थ लिखना है, नीचे अथवा वाला आपका, ठीक है। अथवा वाले का देख लीजिए आप इस, ठीक है, 21 का। इसके बाद ये आपका 22 है जो विद्यालय महोदय स्थान पर TC वाला, जिसका ही वीडियो हमने बना रखा है वो देख लीजिए। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, ये आपका आना ही आना है इस पेपर में, तो इसको याद अच्छे से करके जाइए आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।